हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। आई होप कि सब आप सब अच्छे होंगे। आप मुझे देख रहे हैं फिजिक्स का टीचर यूट्यूब चैनल पर, और जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ तो मैं उनको बताता चलूं कि हम कर रहे हैं 12th फिजिक्स को डिस्कस, और जो चैप्टर सो फार वी हैव डिस्कस्ड वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। लास्ट क्लास में जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था बच्चों वो था कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लग रही है ये हमें बताता है, उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करता है। ठीक है। और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने देखा था कि फोर्स जो लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो आइए बच्चों जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। क्या मतलब है इसका? जब हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं तो वहां पर जैसे सपोज करो 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 या फिर 5 से ज्यादा या फिर नंबर ऑफ चार्जेस, तो वहां पे हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। इसको किसी किसी बुक में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से भी बोला गया है। ठीक है। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। जो आपका कूलम्स लॉ था बच्चों वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, लेकिन जब दो से ज्यादा चार्ज हो जाते हैं तो हमें इस लॉ का सहारा लेना पड़ता है, इस प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, मतलब एक चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है। एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगेगा। ऐसे ही एक चार्ज यहां रखा हुआ है, दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगेगा। ऐसे ही तीसरा चार्ज यहां होगा, दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगेगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सारी फोर्सेस को कैलकुलेट कर लो और सबको जोड़ दो, बस लो खत्म। ठीक है। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर सम लगाना ना भूले। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। मैथमेटिकली लिख सकते हो टोटल फोर्स है ये आपकी बच्चों नेट फोर्स है। क्या है? नेट फोर्स। नेट तो जानते हो ना, जैसे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट इसी डायरेक्शन में लगेगा। 11th क्लास वेक्टर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। F1 प्लस F2 एंड सो ऑन F1। जो F1 है वो क्या है? वो पहले दो चार्ज के बीच में फोर्स है, फिर एक दूसरा चार्ज के बीच में फोर्स है, फिर एक तीसरे चार्ज के बीच में फोर्स है, और सारी फोर्सेस को हम यहां पर जोड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। देखते हैं, जैसे Q1 है, Q2 है और Q3 है। हमारे सिस्टम में 3 चार्ज हैं। हमारे सिस्टम में कितने हैं? 3 चार्ज है, दो से तो ज्यादा ही है। तो मान लेते हैं कि जो Q1 चार्ज है वो एक नन्हा सा चार्ज, एक छोटा सा चार्ज है जिसका अपनी कोई पावर नहीं है। Q2 जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और Q3 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। लगाएगा नहीं लगाएगा? दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, क्योंकि ये Q2 है ये Q1 है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R12। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R13। ठीक है। और देखते हैं Q2 जब Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है। F12। F12 क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। पहले चार्ज के ऊपर फोर्स, मतलब इस नन्हे से चार्ज के ऊपर फोर्स इसकी वजह से। ठीक है। और F13 क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से। कितनी फोर्स है यहां पर? 2 फोर्स है, एक इसकी और एक इसकी। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, इन दो चार्ज के बीच में हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? भाई सीधी सी बात है, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है। इन दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाए? अगेन सेम फॉर्मूला। ठीक है। भाई डिस्टेंस ही तो चेंज हो रहा है ना। दिस इज डिस्टेंस R12, दिस डिस्टेंस इज R13, और ये फॉर्मूला लगा के और हम प्लस कर देंगे। ठीक है। वो हो गया आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। बात आ रही है समझ में? अब जो
F12 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, R12, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रही है। और जो F13 है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको दूर भगाएगा इस तरीके से। ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस लाइन में दूर जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट होगा ये वाला, यानी कि F1। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं इसे, ठीक है। F1 क्या है, रिजल्टेंट है। थोड़ा ध्यान से समझो, जो F12 है वो तो ये है। F12 कह रहा है कि Q1 चार्ज को इधर लेके जाएगा, इधर, और जो F13 है वो चार्ज को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो चार्ज ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये जाएगा ऐसे, यू नो, इस वाली लाइन में जाएगा ये, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। तो मेन चीज यहां पर बच्चों आपको रिजल्टेंट देखनी है। जब भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे तो वहां पर हम नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। कौन सी फोर्स करेंगे? नेट फोर्स। जो यहां पर F है वो नेट फोर्स है। तो F12 देखो कूलम्स लॉ की हेल्प से निकाला हुआ है, K Q1 Q2 बाई में R12 का स्क्वायर। और ये R12 का यूनिट वेक्टर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि F12 की क्या डायरेक्शन होगी? R12 की डायरेक्शन में होगा। मेरा लास्ट टॉपिक देख लेना, ठीक है। और F13 की क्या डायरेक्शन होगी? R13 की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। R13 ऊपर ही तो होगा, R13 यहां पे तो होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। और दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे। देखो दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी ट्रू है, F12, F13, 14 एंड सो ऑन 1n। भाई 1 तो फिक्स ही रहेगा ना, सारे के सारे मिलकर के Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो 1 तो फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? सेकंड नंबर चेंज हो रहा है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन n, और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बच्चों, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। डेरिवेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल ही आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो वी विल प्रैक्टिस। और एग्जांपल 1.6 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। मैं बता देता हूं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइडें सेम है, L L L, और Q1 Q2 Q3, इन तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर हैं। और एक सेंटर पे एक कैपिटल Q चार्ज, एक टेस्ट चार्ज इसने रख दिया है। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी नेट फोर्स लगेगी ये आपको निकालना है, ठीक है। भाई 3 चार्ज हो गए ना, तो सिस्टम ऑफ चार्ज का खेल हो गया ये तो। अब सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। भाई सीधी सी बात है, इनके बीच में फोर्स निकाल लेंगे, इनके बीच में फोर्स निकाल लेंगे, और इसके बीच में फोर्स निकाल लेंगे, और फिर जो है नेट फोर्स देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, नेट फोर्स हम यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल 1.6 है एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी में से इसको ट्राई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई वीडियो में।